नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी बस्सन आज फिर एक इमरजेंसी केस को अटेंड करने जा रहा हूं। अभी रात के 9 बजे हैं और एक इमरजेंसी कॉल मुझे आई है कि हीफर बशिया, जिसको हमारे द्वारा ही ईआई की गई थी, पिछले 2 घंटे से जोर लगा रही है। बच्चा उसका बाहर नहीं आ रहा। बच्चे की जो आगे वाली दोनों टांगे हैं वो काफ़ी देर से बाहर हैं। वो काफ़ी परेशान है। बशिया काफ़ी परेशान है, दर्द में है। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये मेरे गांव का ही रोड है। तो जब भी किसी पशु मालिक की गाय या भैंस बीमार होती है, रात को किसी भी टाइम जब भी आप मुझे फ़ोन करेंगे, मेरा फ़ोन ऑन रहेगा। तो आप देखिए, रात का समय है लेकिन पशु के लिए हमारे पास 24 घंटे का समय है। किसी भी टाइम अगर मुझे कॉल आती है तो मैं इमीडिएटली वहां पहुंच जाता हूं ताकि उस पशु की जान को हम बचा सकें। तो आप देखिए, मैं अब उस पशु मालिक के घर की तरफ जा रहा हूं। ये वो गांव है और अब आप आगे देखेंगे कि उस गाय को किस तरीके से दर्द हो रही है। तो बस मैं अपनी गाड़ी को बाहर ही पार्क करूंगा और अभी हम अपनी जो मेडिसिन की किट है उसको लेके पशु मालिक के घर पहुंचेंगे। दोस्तों, ऐसे केसों को अटेंड करने के लिए आपके पास इमरजेंसी मेडिसिन होनी चाहिए, तभी जाके आप इस तरह के केसों को सही इलाज दे सकते हैं। तो आप देखिए, अभी हम पशु मालिक के घर पहुंच गए हैं। तो किसान के घर वाले बहुत परेशान थे और वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं उनके घर पहुंचूं और उस गाय को सही तरीके से इलाज दे पाऊं और जो उसका बच्चा फंसा हुआ है वो जल्दी से बाहर निकल सके। तो आप देखिए, एक माँ जोर लगा लगा के थक गई थी कि उसका बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन बच्चा उल्टा था। पशु मालिक ने बताया था कि उसकी दोनों टांगें बाहर हैं, लेकिन हमें पता करना है कि बच्चा उल्टा है या सीधा है। दोस्तों, ये हीफर बशिया है, पहलन बशिया, और इसको हमारे द्वारा ही ईआई की गई थी। तो आप देख सकते हैं, जो 2 पैर बच्चे के बाहर हैं वहाँ से भी हमें पता लग जाता है कि जो कॉफ है उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, वो किस पोजीशन में है। नॉर्मली जो बच्चा होता है वो एंटीरियर प्रेजेंटेशन में होता है, यानी कि सर और आगे वाले पैर पहले आते हैं। लेकिन 100 में से 5% केस आपको फील्ड में ऐसे मिलेंगे जिनमें जो बच्चा है वो पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में होगा, यानी कि पीछे वाली टांगें और उसकी जो टेल है वो पहले बाहर आएगी। तो इस केस में भी जो मुझे लग रहा था, अब मैंने इसको पर वेजाइनल हाथ डाल के देखा है, तो ये जो टांगें आप देख रहे हैं बच्चे की, ये पीछे वाली हैं, ये हाइंड लिम्स हैं और इसके थोड़ा सा आगे जाके मुझे टेल मिली है। तो ऐसे केसों में जो नॉर्मल डिलीवरी है वो पॉसिबल नहीं होती है। इसमें हमें जेंटल वे में ट्रैक्शन लगानी पड़ती है और अच्छे तरीके से, ताकि जो स्टाइफल है वो लॉक ना हो, और जब स्टाइफल बाहर आ जाता है तो बच्चा भी नॉर्मल तरीके से बाहर निकल जाता है। ऐसे हमने बहुत सारे बच्चे पहले भी निकाले हैं। तो अभी हम देखेंगे इसको किस तरीके से इसको हम बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने डायग्नोस करना है, पहचान करनी है कि जो डिस्टोकिया है, जो डिफ़िकल्ट बर्थ है, वो किस वजह से है। तो अब हमने पता कर लिया है कि इस गाय को जो डिस्टोकिया हुआ है वो पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन की वजह से हुआ है, यानी कि बच्चा उल्टा है। तो इसमें हम ट्रैक्शन लगाएंगे जेंटल वे में। तो सबसे पहले हमने 2 रस्सी का इस्तेमाल करना है। दोनों टांगों में हम इस तरीके से स्लाइडिंग नॉट लगाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं। तो मैंने ये बना दी है। तो अभी मैं एक टांग में इसको डालूंगा, दूसरी में दूसरी को डालूंगा, और फिर हम जेंटल वे में ट्रैक्शन लगाएंगे। वो भी आगे वीडियो में आप देखेंगे। दोस्तों, जैसे कि जो रस्सी है वो हमने टाइट कर ली है दोनों टांगों में, और अब हम पहले भी हमने चेक किया है और अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपने पिंच फ्लेक्स करना है। जैसे मैं इसको
यहाँ से पुश करता हूँ तो ये जो बच्चा है वो अपनी टांग को आगे खींच रहा है, तो उससे पता चलता है कि जो बच्चा है वो लाइव है, जिंदा है। हमारी कोशिश रहेगी कि इसको जल्दी से बाहर निकाला जाए। दोस्तों जैसे कि हमने डायग्नोस कर लिया है और अब हम बच्चे को बाहर निकालेंगे, लेकिन काफ़ी देर से जो गाय है वो जोर लगा रही थी, काफ़ी दर्द और पीड़ा में है। तो सबसे पहले जो कोई भी प्रोसीजर आप करते हैं, चाहे वो सर्जरी है, चाहे वो गायनी का केस है, हमें प्री ऑपरेटिव एनाल्जेसिया पशु को देना होता है कि पहले आपको एंटीबायोटिक और दर्द के लिए जो इंजेक्शन है, मल्टीविटामिन है, ताकत के लिए, वो हमने इसको पहले ही देने हैं ताकि प्रोसीजर के दौरान पशु को ज़्यादा दर्द ना हो और पशु ज़्यादा स्ट्रेस या शॉक में ना जाए। तो अभी हम इसको पहले इंजेक्शन देंगे, उसके बाद हम अपना प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे। लेफ्ट जना इधर नु चले, खींचो खींचो आगे जो खींचो, वेरी गुड। किधर बेटी यार नहीं चल, शुक्र हो पर गाय थोड़ा सा आया ही है। दोस्तों जैसे कि बच्चा काफ़ी देर से अंदर फंसा हुआ था, तो उसमें कुछ ही सांसें बची थी, तो आपने इस तरह से माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन बच्चे को देनी है, जो आप मुझे देख रहे हैं। और साथ में जितना भी फ्लूइड उसके कान में या मुंह में है वो आपने बाहर निकालना है, और उसकी चेस्ट के ऊपर आपने मसाज करनी है, और बाद में इस तरह से बच्चे को पकड़कर 2 से 3 बार स्विंगी मूवमेंट करवानी है। इससे जो हार्ट बीट और रेस्पिरेशन है वो बच्चे की चलना स्टार्ट हो जाती है। अगर 10 मिनट तक हम इस बच्चे को बाहर नहीं निकालते तो ये मर जाता। तो आप देखिए, इंस्टेंट एक्शन करने से बच्चा बच गया, और ये बचिया थी। पशु मालिक को जो नुकसान होने वाला था उसको हमने बचाया, और गाय भी बिल्कुल ठीक है। तो आप देखिए कि किस तरह से इस केस को हमने ट्रीट किया। तो दोस्तों आप देखिए कि जो रस्सी है वो हमने ये वाली टांगों को बांधी थी, तो आप देखिए ये पीछे वाली टांगे हैं, इनको हमने रस्सी बांधी थी, और जो बच्चा था वो पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में था, यानी कि ये वाला जो पार्ट है पीछे वाला वो उसका पहले था। तो ये टेल थी, जब मैंने अपना हाथ अंदर डाला तो मुझे ये टेल वहाँ पे मिली। तो ये इतनी जो टांगे थी वो बाहर थी, तो ये टेल यहाँ पे थी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब आप बच्चा बाहर निकालते हैं तो आपको जेंटल वे में ट्रैक्शन लगानी है। उसके पीछे भी एक टेक्निक है। अगर आप गलत तरीके से जोर लगाते हैं तो ये जो होते हैं स्टाइफल जॉइंट, ये बच्चे के 2 जॉइंट होते हैं, ये अंदर फंस जाते हैं। ऐसा केस मैंने पहले ही एक अपने चैनल पर डाला हुआ है। वो लोग भी इस तरीके के बच्चे को खींच रहे थे पिछले 6 घंटे से, लेकिन यहाँ पे आके वो बच्चा फंस गया था और उनसे वो बाहर नहीं निकला। बाद में 11 बजे रात को जाके हमने वो बच्चा निकाला। तो इसमें जो ट्रैक्शन है, अगर आप सही लगाते हैं तो बच्चा इमीडिएटली बाहर आ जाता है। तो आप देखिए कि विदिन 5 मिनट हमने इसको बाहर निकाल दिया है। तो ये केस था पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन का। एक और कंडीशन होती है, वो भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है। उसमें क्या होता है कि बच्चा पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा इस तरीके से बैठा होता है अंदर, इस तरीके से बच्चा इस तरीके से अंदर होता है, तो उसकी पूंछ हमें बाहर दिखती है, और ये पार्ट बाहर, हाथ जब हम डालते हैं तो ये पार्ट हमें फील होता है। उसको हम बोलते हैं मेंढक की शेप में फ्रॉग लाइक पॉस्चर। मेंढक की शेप में बच्चा अंदर बैठा होता है। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाथ डाल के इस टांग को पहले इसको सीधा करते हैं, फिर इसको सीधा करते हैं, तो फिर बच्चा इस तरीके से बाहर निकलता है। तो वो थोड़ी टफ कंडीशन होती है, उसमें बच्चा इस तरीके से बैठता है। इसमें क्या था, इसमें इस तरीके से था। तो दोस्तों इस बछिया को हमारे द्वारा एआई की गई थी, और ये जो बछिया आप देख रहे हैं ये भी मेरी एआई का रिजल्ट है। तो इसको भी हमने एआई की थी, और अब ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ये बछिया है, फीमेल काफ है।
आप देख सकते हैं ये इसके जो 4 टीट्स हैं, जो थन हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 और पीछे से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देखिए ये वल्वर लिप आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो भी नॉर्मल है। और अब जो गाय जो आप पहले वीडियो में देख रहे थे काफ़ी दर्द में थी, पीड़ा में थी, लेट गई थी, जोर लगा लगा के थक गई थी, पर जैसे ही हमने इसको इंजेक्शन दिए और बड़े ही जेंटल वे में ल्यूब्रिकेशन भी हमने पहले की थी वेजिटेबल ऑयल से। नॉर्मली मैं उसी से करता हूं क्योंकि फील्ड में हमारे पास जिस तरह की अवेलेबिलिटी होती है उसी का हम उपयोग करते हैं। तो आप देखिए जो गाय क्रिटिकल कंडीशन में थी अब वो पूरी तरह से ठीक है। और जो बच्चा जिसकी कुछ ही सांसें बची थी, आप देखिए ये बछिया है बहुत ही अच्छी और हेल्दी, और पूरी जो इसका रंग है, जो बॉडी है, पूरी माँ के ऊपर है क्योंकि इसको हमने अच्छी जो सीमन स्ट्रा है वो यूज़ किया था और अच्छे तरीके से एआई की थी, रिपीट नहीं की ये। और आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो ग्रोथ रहती है बच्चे की वो इसकी हुई है। अच्छे तरीके से हमने इसको एआई की थी, रिज़ल्ट आपके सामने है। और ये बछिया है, इसको अगर कुछ देर बाद हम निकालते तो शायद ही ये बच पाती। तो दोस्तों आप देखिए हर एक एंगल से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो गाय लेट रही थी अब वो आराम से बैठी है और बच्चा भी तंदुरुस्त है और गाय भी पूरी तरह से ठीक है। तो आप देखिए कि एक किसान, एक फार्मर, एक पशु मालिक पशु को रखता है ताकि टाइम पे उसका जो पशु है वो प्रेग्नेंट हो, उसमें रिपीट ब्रीडिंग ना हो और वो उसका जो बच्चा है वो नॉर्मल तरीके से बाहर निकले और वो ज़िंदा रहे। तो आप देखिए टाइम रहते हमने बच्चे को बाहर निकाल दिया और जो बच्चा और माँ है दोनों की कंडीशन ठीक है। तो इसी मकसद से हम काम करते हैं। आपने मेरी वीडियो पहले भी चैनल पे देखी होंगी कि कोशिश रहती है कि कोई भी पशु जो बीमार है उसको किसी भी तरह से जल्दी ठीक किया जाए, उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आप देखिए गाय आराम से जो लिक्विड इसके आगे हमने रखा है उसको पी रही है। तो आपको मैं बता दूं कि इस लिक्विड में हमने आधा केजी जो हमारा देसी गुड़ रहता है उसको अच्छे तरीके से ल्यूक वार्म वाटर में मिक्स किया है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है आप तुरंत ही इस तरह का जो लिक्विड है वो पशु को पिला सकते हैं। इससे पशु के अंदर एनर्जी आती है और जो प्लेसेंटा है, जो जेल है, वो टाइम पे बाहर निकल जाती है। उसके साथ आप जेल निकालने वाली जो दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो भी पशु को दे सकते हैं। अगर आपके पास जैसे कि अभी रात का समय है, दवाई अवेलेबल नहीं है तो आप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं और इस तरह से लिक्विड भी पशु को पिला सकते हैं क्योंकि इंजेक्शन हमने पहले ही इसको दे दिए थे। तो आप देखिए किस तरीके से डिस्टोकिया को हैंडल किया जाता है और अगर बच्चा उल्टा हो, पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में हो तो उसको कैसे बाहर निकाला जाता है, तो उसमें बच्चा कैसे बर्थ कैनाल में रहता है, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो इस चैनल पे आपको हर तरह की प्रैक्टिकल वीडियो देखने को मिलती रहेंगी मेरे द्वारा कि कैसे हम फील्ड में किस तरीके के केस देखते हैं ताकि आप तक हर तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आपकी जो अवेयरनेस है वो बढ़े, ताकि कोई भी पशु जो बीमार है वो जल्दी ठीक हो और फार्मर को पशु खोने का लॉस ना हो। जो गाय बैठी थी अब उसको हमने खड़ा किया है और वो आराम से खड़ी हो चुकी है क्योंकि पशु मालिक के मन में ये डर रहता है कि शायद ही मेरी गाय अब उठेगी या नहीं उठेगी। तो आप देखिए ये रिज़ल्ट है जो हमने इसको इंजेक्शन दिए थे और ज़ोर ज़्यादा नहीं लगाया था, बिल्कुल जेंटल तरीके से आराम से बच्चे को बाहर निकाला है और अब गाय अच्छे तरीके से खड़ी है। इसका जो प्लेसेंटा है वो बाहर हैंग कर रहा है। तो हमें यकीन है कि जो प्लेसेंटा है, जो जेल है, वो टाइम से ही बाहर निकल जाएगी क्योंकि बिल्कुल भी ज़ोर हमारे द्वारा नहीं लगाया गया और
इंजेक्शन भी इसको हमने दे दिए हैं। तो आप देखिए जो गाय है, जो माँ है, वो अपने बच्चे को अच्छी तरीके से चाट रही है। तो आपने इस तरीके से बच्चे को माँ के आगे ही रखना है ताकि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा चाट सके, ताकि ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो अपनी जो सिक्रीशन है उसकी वो जल्दी हो सके। तो आप देखिए पूरी तरह से गाय और उसका बच्चा ठीक हैं, किसी तरह की कोई परेशानी अब उनको नहीं है। तो इसी तरीके से हम काम करते हैं ताकि किसी भी तरह से पशु की जान को बचाया जाए और उसको जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं इस केस को रिकॉर्ड कर सकूं और साथ साथ में जल्दी से बच्चा भी निकाल सकूं, ताकि गाय की कंडीशन भी ठीक रहे, बच्चा भी हम जिंदा निकाल सकें और आप तक भी हर तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो मेरी इस तरह की कोशिश अगर आप लोगों को हेल्प करती है, आप लोग मेरे चैनल पे कुछ सीखते हैं, तो इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बाकी लोगों में भी आप शेयर करिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइबर का जो बटन है उसको दबाइए ताकि आप मेरे साथ जुड़ें और मेरी हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुँचे। और बाकी सब जो फार्मर हैं, जो किसान भाई हैं, जो पशुपालक हैं, उनकी नॉलेज बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, ताकि आप और मैं मिलजुल के हर एक पशु को बचाने में अपना सहयोग दें। इसी मकसद से मैं काम कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।